तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का डैड इज अ हीरो मॉम इज अ स्पिरिट। आई एम रिकारनेटर के एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइज बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है कि भाई कुछ लोगों ने हमारी एलन को समझकर वही रेफेलिया को पकड़ लिया होता है। भाई हमारे सोबेल को तो ये चीज पता नहीं होती, इसी वजह से वो इस चीज का ब्लेम खुद ही को दे रहा होता है कि लगता है मेरी गलती की वजह से वही रेफेलिया मुझे छोड़कर चली गई है। लेकिन हमें देखने को मिलता है वैन एंड बाकी सभी को इस चीज पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। इसी वजह से वैन खिड़की के पास जाते हुए अपनी स्किल का इस्तेमाल करने लगा होता है, जहाँ पर वो विंड के थ्रू आसपास की चीजों को सेंस एंड सुनने की कोशिश कर रहा होता है, जहां से पता चलता है कि वेल देखा जाए मुझे कुछ बंदों की पासी में आवाज आ रही है, जहां पर वो बोल रहे हुए हैं मुझे मेडिसिन चाहिए बैनक्रिफ्ट फैमिली से, हमें जरूर। वो यंग लेडी हमें देखने को मिलता है वो इस तरीके की अटक के बातें वगैरह कर रहा होता है। लेकिन इन चीज़ों से हमारे रोबेल एंड बाकी सभी को भी पता चल चुका होता है कि लगता है रेफेलिया का किडनैप हुआ है। एंड बात की जाए वो लोग एलन को किडनैप करने आए थे, लेकिन गलती से वो रेफेलिया को किडनैप कर गए। वहीं इस चीज़ से हमारी एलन में एकदम टूट सी चुकी होती है कि अंकल प्लीज़ मैनू माफ़ कर दीजिए मेरी बनाई हुई दवाइयों की वजह से और रेफेलिया इस हालत में है। वहीं हमारा सोबेल उसको बिल्कुल भी दोष नहीं देता, इनफैक्ट उसको गले लगाकर उसको दिलासा देने लगा होता है कि बेटे तुम्हारी दवाइयों ने अनेकों लोगों की जान बचाई है एंड गुनहगार तो वो लोग हैं जिन्होंने ये घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है। हमें देखने को मिलता है ये चीज बोलने के बाद तभी वहां पर एक मेड आ चुकी होती है कि वेल देखा जाए तो आज सुबह एक लेटर भी आया था, जहाँ पर मिस रेफेलिया को देने के लिए कहा गया था। और ये लेटर किसी और का नहीं, वही प्रिंस गार्डेल की तरफ से है। वही हमारा रोवेल भी एकदम हिल पड़ा होता है कि क्या गार्डेल, वही सोबेल बताता है हाँ दरअसल कुछ समय से वही गार्डेल एंड रेफेलिया एक दूसरे से लेटर एक्सचेंज कर बात करते हैं। वही हमारा रोवेल भी लायक ओ ऐसा है क्या। वही मेड भी लायक हाँ कुछ समय पहले वही प्रिंस गार्डेल वही एलन से मिलने आए थे, लेकिन एलन तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन रेफेलिया मिल गई। तब से वो लोग एक अच्छे दोस्त बन गए हैं। हमें देखने को मिलता है हमारा सोबेल जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है वो भी एकदम हिल पड़ा होता है। उसे सच में काफी बुरे तरीके से गुस्सा आ रहा होता है कि वेल इसमें लिखा है कि वो वही रेफेलिया से मिलना चाहता है। क्या इस सब के पीछे प्रिंस गार्डेल है। हमें देखने को मिलता है भले ही अब प्रिंस गार्डेल ही क्यों ना होता है, लेकिन हमारे सोबेल का गुस्सा अब साथ में आसमान पर पहुंच चुका होता है। लेकिन रोबेल उसे शांत करा रहा होता है कि बेल इतनी जल्दी रिजल्ट पर नहीं पहुंचना चाहिए। देखो ये हो सकता है कि भाई गार्डेल ने भाई रेफेलिया को बुलाया हो एंड रेफेलिया भी उससे मिलने गई हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गार्डेल ने ही उसे किडनैप किया हो। क्या हो रेफेलिया रास्ते में ही किसी और द्वारा किडनैप हो गई हो। वहीं एलन का भी यही मानना होता है। वो तुरंत ही वैन से बोलती है वेल वैन अभी अभी जिन बंदों की तुमने आवाज सुनी थी क्या वो आसपास ही है। भाई हमारा वैन भी लाइक हाँ। वही इस चीज को सुनकर रोबेल एंड सोबेल भी लाइक क्या वो लोग यहीं पर हैं वेल हमारे डोमेन में। वेल अगर ऐसी बात है तो भले ही इसके पीछे प्रिंस ही क्यों ना हो, अगर उसका इसका पीछे हाथ वगैरह भी हुआ तो अपन उसके हाथ काट कर उसके मुंड में घुसेड़ देगा। वही हमारा सोबेल भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि जल्द से जल्द उन लोगों का मुझे पता बताओ। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में प्रिंस की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ह्यूमे तो मन अपने किंग की बातों को सोच रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने इस मिशन को एग्री करने से पहले कुछ कंडीशन रखी होती है, जिनमें से एक कंडीशन तो यही होती है कि उनका बेटा यानी कि प्रिंस गार्डेल वही इस ह्यूमे के साथ आएगा। वही ये नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर किंग क्या चाहते हैं एंड उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसको यहाँ पर भेजने के लिए। वही वो हमारे प्रिंस से पूछ भी लेता है कि वेल देखा जाए क्या आप वही मिस्टर हीरो की बेटी से कभी मिले वगैरह हैं, लेकिन वो कुछ उत्तर वगैरह दे पाता उससे पहले ही हमारा सोबेल दरवाजे को तोड़ते हुए भाई काफी एटीट्यूड में अंदर आ चुका होता है कि अबे ओए प्रिंस के बच्चे कहाँ बिले में छुपे बैठे हैं बे। वेल बाहर निकल और आखिर मेरी बेटी का मुझे ये बता। हमें देखने को मिलता है इस चीज को देखकर तो हरी खोपड़ी एंड रेड खोपड़ी यानी बोगल एंड रैप दोनों ही गुस्से में आ चुके होते हैं कि सोबेल बैनक्रिफ्ट अपनी लिमिट में रहो। वहीं हमारा सोबेल भी लाइक काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि लिमिट अब इस साला लिमिट क्रॉस कर तो तुम लोग बैठे हुए हो, प्रिंस तो कुछ भी करेगा क्या। वेल मेरी बेटी को तुरंत के तुरंत मुझे वापस कर। हमें देखने को मिलता है वो गुस्से में आगे बढ़ पाता उससे पहले ही हमारी एलन उसका हाथ पकड़ते हुए अपने अंकल को रोक लेती है। अंकल थोड़ा शांत हो जाइए, मैंने यहाँ मौजूद एक स्पिरिट से बात कर ली है, उसने कहा है कि यहाँ पर रेफेलिया नहीं है। वहीं इस चीज से हमारा सोबेल भी एकदम टूट चुका होता है, वहीं पे हताश होकर बैठ चुका होता है। वहीं हमारा भाई एलन को देखकर तो वही प्रिंस एकदम खुश हो चुका होता है, वो एलन के पास बढ़ ही रहा होता है। लेकिन तभी हमारा रोबेल वही फ्लैश की स्पीड से आते हुए वही उसको एकदम जकड़ लेता है। एंड हमारे रोबेल को देखकर तो भाई इन सब की भी फटने लगी होती है, क्योंकि हमारे रोबेल भाई साहब के सामने कोई बोल सकता है क्या। हमें देखने को मिलता है हमारा वही प्रिंस भी थोड़ा घबराने सा लगता है। वहीं रोबेल भी लाइक अबे ओए
क्या 3 साल पहले जो हुआ था क्या तू भूल गया है क्या? वही प्रिंस भी लाइक हाँ मुझे याद है एंड मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। वही हमारा रोवेल भी लाइक चल ठीक है, अभी इन चीज़ों को हम लोग साइड में रखते हैं। वेल अभी हम लोग बैठ के बात करेंगे। वही हमारा ह्यूमे भी अपने मनी में सोच रहा होता है 3 साल पहले, ये तो वो टाइम है जब वही रॉयल फैमिली को पहली बार पता चला था कि उनके ऊपर स्प्रिट्स का कर्ज लगा हुआ है, हमें देखने को मिलता है। अब माहौल थोड़ा शांत हो चुका होता है। वहीं प्रिंस भी लाइक तो आखिर अब हम लोग शांति से बात कर सकते हैं, आखिर आप क्या कह रहे थे? वहीं सोबेल भी एक लेटर को निकालते हुए बताने लगा होता है रेफेलिया जब हमारे मेंशन से गायब हुई उससे पहले उसको ये लेटर आया था जो कि किसी और ने नहीं आपने भेजा था और इसके ऊपर तो रॉयल क्रेस्ट भी है। वहीं जैसे ही प्रिंस उस लेटर को देखता है वो भी एकदम मिल पड़ा होता है कि हाँ देखा जाए इस पर रॉयल क्रेस्ट तो एकदम सच्चा है, बट बात की जाए ये लेटर मैंने नहीं भेजा है। वहीं सोबेल विलायक तो कहना चाहते हो कि भाई ये रॉयल क्रेस्ट झूठा है। वहीं हमारा प्रिंस विलायक नहीं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता, लेकिन सच में मैंने ये लेटर नहीं लिखा है। वहीं हमारा रोबेल गुस्से में बोलता है वेल तो फिर आखिर आप हमारे डोमेन में क्या कर रहे हो? वहीं हमारा वही प्रिंस के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सच सच बता देता है कि हम लोग यहाँ रिसर्च करने आए थे। वही इस चीज से तो उसके चेले लोग भी लाइक प्रिंस आप हमारी वही मिशन को एकदम एक्सपोज करके रख रहे हो। वहीं हमारा प्रिंस भी लाइक तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा हुआ है? भाई हमारा रोबेल भी लाइक सच में यार तुम किंग के बेटे कहलाने के लायक हो, सिचुएशन देखकर भाई फैसला लेना तुम्हें काफी अच्छे से आता है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है भाई प्रिंस बोलता है हाँ वेल दरअसल मेरे किंग मेरे डैड काफी ज्यादा चिंता में थे। दरअसल रूमर्स के मुताबिक मिस एलन अपने पास काफी ज्यादा पावर कैरी करती हैं एंड मेरे डैड का ऑर्डर था कि भाई उन्हें कुछ हो ना जाए, इसी वजह से मुझे हाई अलर्ट पर रहना होगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज से हमारी एलन भी एकदम मिली पड़ी होती है कि यार वो खड़ूस इंसान मेरी केयर कर रहा है। वेल क्या ये भी कोई जाल वगैरह है क्या? लेकिन तभी हमारा ह्यूमे तुरंत ही वही हमारी एलन के पास आते हुए उसे गौर से देखने लगा होता है एंड बोलता है वेल क्या आप स्प्रिट प्रिंसेस हैं क्या? वहीं इस चीज से हमारी एलन भी एकदम मिल पड़ी होती है। वही हमारा ह्यूमे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हेलो मैं हूँ काउंट हीलर वही ह्यूमे एंड बात की जाए दरअसल मैं भी एक स्पिरिट मैजिशियन हूँ एंड मेरा भी एक स्पिरिट दोस्त है एंड दोस्त से ज्यादा उसे एक फैमिली मेंबर बोलना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि हम लोग दोस्तों से ज्यादा भाई भाइयों की तरह रहते हैं। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो प्रिंस को थोड़ा दूर हटने के लिए बोलता है एंड प्रिंस हट भी चुका होता है एंड वो तुरंत ही अपने एक रैबिट टाइप स्पिरिट को बाहर निकालता है जहां पर वो रैबिट जैसे हमारी एलन को देखता है वो तुरंत ही हमारी एलन पर एकदम कूद चल चुका होता है क्योंकि भाई वो भी काफी समझ चुका होता है कि ये उसके सामने स्पिरिट प्रिंसेस एंड भाई एक नॉर्मल स्पिरिट अपनी स्पिरिट प्रिंसेस को देखकर तो भाई उसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो गई। हमें देखने को मिलता है एलन भी एकदम मिली पड़ी होती है। वहीं हमारा वो यूमे बोलता है वेल देखा जाए मुझे लगता है कि जो मेडिसिन वगैरह बन रही हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं। वही बात की जाए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो हीलिंग प्रिंसेस के हम लोग रूमर्स सुन रहे हैं वो आप ही हैं है ना? वही हमारी एलन भी अब उसे वही हाँ कर बोलती है। वहीं हमारा रोबेल भी कुछ बोलने वाला होता है। वहीं एलन उन्हें समझाने लगी होती है कि देखिए रॉयल फैमिली को पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका है एंड अगर उन्हें ये बात भी पता चल जाती है तो भी कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। वहीं वो अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से देती है कि हेलो मेरा नाम है एलन एंड मैं स्प्रिट क्वीन की बेटी हूँ। वहीं इस चीज़ से सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं। वहीं वो बताती है देखो वेल अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं, लेकिन अगर चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं तो मैं वही अपनी मेडिसिन के इफेक्ट के बारे में भी बताऊंगी एंड इसके थोड़े बहुत चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी। क्या ये चलेगा? वहीं इस चीज़ से सोबेल भी लाइक पर बेटा क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा? वहीं हमारी एलन भी लाइक हाँ ये चीज़ ठीक ही है क्योंकि रॉयल फैमिली को पहले ही इन चीज़ों के बारे में पता है एंड बैनक्रिफ्ट फैमिली से ज़्यादा अगर इन चीज़ों को रॉयल फैमिली वही मैनेज करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वहीं रही बात किंग का मेरे लिए कंसर्न दिखाने की तो बस वो इस चीज लिए है क्योंकि भाई कहीं मैं इंजर्ड वगैरह ना हो जाऊं या फिर कहीं मेरे ऊपर कोई आफत वगैरह ना आ जाए जिससे कि मेरे डैड नाराज हो जाए एंड वो भाई मेरे साथ परमानेंटली इस ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ ना दें, वो बस इसके लिए चिंता करते हैं। रही बात की जाए अभी की सिचुएशन की तो रेफेलिया का किडनैप होना एंड हमारा इस सिचुएशन में होना ये सारी की सारी सिचुएशन वही रॉयल फैमिली के एकदम फेवर में जाती हैं। वही इस चीज़ से हमारा प्रिंस भी एकदम मिला पड़ा होता है कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? वही एलन ब्लैक मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों को रेफेलिया मिल जाती है एंड बाद में हमें ये पता चलता है कि इसके पीछे रॉयल फैमिली का हाथ था तो अपनी तुम लोग बस खैर मनाइयो। वहीं प्रिंस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वेल मेरे डैड कभी भी इतना तुच्छ काम नहीं कर सकते। वहीं इस चीज से एलन ब्लैक क्या हो कि अगर इस बारे में तुम्हें ही कुछ पता ना हो। वहीं इस चीज से तो वही हमारा गार्डेल भी एकदम मिल पड़ा होता है कि क्या मतलब डैड ने क्या मेरा भी बस इस्तेमाल ही किया है? हमें देखने को मिलता है तभी एलन ने बोलती है देखा जाए तो
तुम लोग पहले ही अपने मिशन को फेल कर चुके हो। एंड बात की जाए अगर तुम लोग इस चीज का अपडेट अपने किंग को देते हुए भी हो, वो भी तो बस तुम लोगों से निराश ही होंगे। लेकिन बात की जाए अगर तुम लोग मेरा साथ देते हो एंड रेफेलिया सही सलामत मिल जाती है, तो हो सकता है वो तुम लोगों की तारीफ भी करें एंड तुम लोगों से सच में खुश भी हो जाए। एंड टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों से ये काम फ्री में नहीं करवाऊंगी। मैं अपने मेडिकल भाई रेसिपीज को कुछ तुम लोगों के साथ भी शेयर करूंगी एंड कुछ सैंपल्स वगैरह भी तुम लोगों को दे दूंगी। वही इस चीज से सभी बंदे एकदम मिल पड़े होते हैं कि क्या सच में आप ऐसे ही करने वाली हैं। भाई हमारी एलन ब्लैक देखो, मैं एक स्पिरिट क्वीन की बेटी हूँ एंड प्रिमोर्डियल किंग की वारिस होने के नाते मैं तुम लोगों से भाई कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। एंड मैं ये वही प्रॉमिस भी करती हूँ। वही इस चीज से हमारे सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं। वही बात की जाए हमारा प्रिंस कुछ सोचते हुए इस चीज को मान चुका होता है कि हम लोग तुम्हारा फुल सपोर्ट करेंगे प्रिंसेस। हमें देखने को मिलता है आप धीरे धीरे ये लोग एकजुट बना लेते हैं एंड बात वगैरह करने लगे होते हैं इस लेटर के अकॉर्डिंग। वही रेफेलिया को यहाँ से निकलना चाहिए था एंड यहाँ से निकलना चाहिए था, तभी बीच में कोई कैरेज वगैरह आ जाता है एंड उसे उठा लेता है। हमें देखने को मिलता है ये सभी लोग तो अपने ही लगे पड़े होते हैं। वही बात की जाए हमारे रोबेल को समझ नहीं आ रहा होता कि भाई हम लोग रेफेलिया को खुद से भी तो ढूंढ सकते थे, आखिर हम लोगों को इन चुमुओं की मदद लेने की जरूरत क्या पड़ गई। वहीं हमारी एलन ब्लैक देखो डैड, हम लोगों की रेफेलिया की जान को खतरे में नहीं डाल सकते एंड अगर थोड़ा बहुत भी इन लोगों की मदद मिल जाती है तो ये तो हमारे लिए बढ़िया ही बात होगी ना। वही रोबेल भी कुछ नहीं बोल पाता। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बात वगैरह करने के बाद ये लोग एक जगह पर पॉइंट करते हैं कि वेल देखा जाए ये जगह काफी ज्यादा सुनसान है एंड मुझे लगता है अगर किडनैपर्स वही रेफेलिया को कहीं लेकर भी जाएंगे तो उसी जगह पर जाएंगे। वही हमारा रोबेल बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाता एंड तुरंत ही वैन को आदेश देता है कि वेल मैं चाहता हूँ कि तुरंत ही तुम अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करो एंड वही उस एरिया की सर्च वगैरह करो कि आखिर वहाँ कुछ सस्पिशियस दिखता है या नहीं एंड क्या वहाँ पर हमारी रेफेलिया है भी या नहीं। वही हमारा वैन भी इस चीज को मान चुका होता है एंड वो तुरंत ही अपने बीस्ट फॉर्म में आते हुए वहाँ से कल्टी मार चुका होता है। वहीं इस चीज को देखकर तो सभी बंदे एकदम हिल पड़े होते हैं कि वेल सच में यार ये कितना ज्यादा ही अमेजिंग चीज है यार। वेल मेरे सामने इतनी ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिट थी, मुझे पता ही नहीं चला। वही हमें देखने को मिलता है तभी हमारा रोबेल भी बोलता है हाँ दरअसल वो एक ग्रेट स्पिरिट है जो कि अपना रूप भी बदल सकती है एंड ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती है। क्या हिला डाला ना। हमें देखने को मिलता है अब चीजें थोड़ी शांत हो चुकी होती हैं एंड बात की जाए हमारा प्रिंस तुरंत ही एलन से पास आते हुए बोलने लगा होता है कि वेल मिस एलन, वेल हमारी एलन भी थोड़ा घबरा रही होती है। वहीं प्रिंस उसे थोड़ा शांत रखने के लिए बोलता है कि वेल आप परेशान मत हो, मैं आपके ज़्यादा करीब नहीं आऊँगा, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर चीज़ें सही जाती हैं एंड रेफेलिया सही सलामत वापस आ जाती है तो क्या आप मेरी थोड़ी देर के लिए बात वगैरह सुनेंगी। वहीं हमारी एलन को हमारे प्रिंस का वो रूप याद आने लगा होता है जहाँ पर वो उसी स्प्रिट स्टोन के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि प्लीज़ मैं उम्मीद करूंगा कि किसी दिन मेरी लाइफ में भी एक ऐसा दिन आए जहाँ पर तुम एंड सारी स्पिरिट्स मुझे माफ कर चुकी हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सोचते हुए हमारी एलन भी इस चीज को मान चुकी होती है। वहीं हमारा रोबेल भी उसके पास आते हुए बोलने लगा होता है कि बेल बेटा, वेल तुम्हें इस रॉयल फैमिली वाले बंदे के पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कर्ज एक्टिवेट हो जाएगा। वेल आखिर तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। वहीं एलन भी सच बता देती है दरअसल भाई ये चाहता है कि मैं रेफेलिया के मिलने के बाद इसकी थोड़ी देर बात सुनूं। वहीं हमारा रोबेल तो भाई अब एलन के ही मजे लेने लगा होता है कि ओ सच में यार तुम तो कुछ ज्यादा ही डम हो। वही इस चीज से हमारी एलन भी नहीं समझ पा रही होती है कि अगर आप कहना क्या चाहते हो। लेकिन हमें देखने को मिलता है इन लोगों की ज्यादा बातें वगैरह हो पाती उससे पहले ही वहां पर बैन आ चुका होता है कि वेल मुझे पता चल चुका है उस एरिया में कम से कम 7 बंदे एंड एक लेडी है। वहीं इस चीज को सुनकर तो सभी बंदे एकदम हिल पड़े होते हैं कि क्या मतलब वास्तव में वो बंदे लोग वहीं छुपे हुए पड़े हुए हैं। हमें देखने को मिलता है हमारा रोबेल तुरंत ही अपने साथियों को इकट्ठा करता है एंड बोलता है तो चलो हम सभी वहां पर चलते हैं। वहीं हमारा प्रिंस भी लाइक तो हमारा क्या होएगा। वहीं रोबेल भी लाइक इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। वेल हम लोग तो यहाँ से चले, ये बोलते हुए वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए वहां से कल्टी मार चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग वही उसी एरिया में आ चुके होते हैं जहाँ पर रेफेलिया किडनैप्ड होती है। एंड बात की जाए ये लोग मतलब कि कुछ ज्यादा ही सामने आ चुके होते हैं जिससे कि ये बंदे लोग जो कि अंगड़ाइयां ले रहे होते हैं वो लोग भी एकदम हिल पड़े होते हैं कि अब इस साला ये क्या हो रहा है। हमें देखने को मिलता है अब सामने की तरफ भाई हमारे रोबेल एंड बाकी सभी बंदों को गिनने लगे होते हैं जहाँ पर बाहर की तरफ तो बस 6 ही बंदे होते हैं। वहीं एक बंदा हमारे वैन से पूछा जाता है कि भाई आखिर वो कहाँ है बे। भाई हमारा वैन बताता है वेल एक बंदा एंड एक लेडी भाई केव के अंदर है। हमें देखने को मिलता है इस चीज से हमारा रोबेल भी लाइक वेल सोबेल यहाँ की चीजें हम लोग संभाल लेंगे, जा तू अपनी बेटी को जाकर बचा। वहीं सोबेल भी ऐसा ही करता है एंड वो अंदर की तरफ चला जाता है। वहीं उसको रोकने के लिए कुछ बंदे जा रहे होते हैं लेकिन उससे पहले ही हमारा सोबेल उन्हें निपटा देता है। वहीं वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है कि वेल तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है मेरी फैमिली से पंगा लेकर। तुम लोगों को तो मैं जहन्नुम में भी नहीं जाने दूंगा, ऐसी जगह भेजूंगा जहां पर तुम ना जी पाओगे ना मर पाओगे। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो कुछ अटैक करने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले ही वहां पर डार्लिंग रुक जाओ बोलते हुए एक आवाज आने लगी होती है जो
कि आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पर आ चुकी होती है हमारी ओरी, जो कि आते साथ ही बोलने लगी होती है कि वेल अगर तुम यहाँ अकेले अकेले मजे कैसे कर सकते हो। वहीं रोबेल भी लाइक आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहीं ओरी भी लाइक वेल मेरी बेटी इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है तो यार मेरा भी फर्ज बनता है कि उसकी मैं थोड़ी बहुत मदद कर दूं। वहीं इस चीज को देखकर तो वही रोबेल भी खुश हो चुका होता है कि सच में यार ये हुई ना बात। वहीं यहाँ मौजूद बंदे लोग भी एकदम हिल पड़े होते हैं कि रुको यार, अब मुझे इस लेडी को देखकर कुछ याद आ रहा है। वेल ये तो स्पिरिट क्वीन है, तो इसका मतलब इसके बाजू में जो खड़ा बंदा जिसने मॉन्स्टर टेम्पेस्ट से पूरी दुनिया को बचाया था, क्या वो लेजेंडरी हीरो है। सच में यार अब हम लोगों ने किससे पंगा ले लिया बे, हमें देखने को मिलता है इस बार। हमारी ओरी भाई हमारे एलन को किस करते हुए बोलने लगी होती है, तो क्या कहते हो शुरू करें। भाई हमारा रोबेल भी लाइक सच में यार तुम तो कुछ ज्यादा ही यार नोटी हो रही हो। हमें देखने को मिलता है ये दोनों ही अपनी पावर्स को कंबाइन करने लगे होते हैं एंड हमारा रोबेल बोल भी रहा होता है कि सच में यार मॉन्स्टर टेम्पेस्ट के बाद ये पहली बार होगा जब हम लोग अपनी पावर को फिर से कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन सच में इसमें काफी ज्यादा मजा भी आता है। वहीं ओरी भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा। वहीं ये बोलते हुए वो दोनों ही अपनी पावर से एक काफी तगड़ा सा अटैक इन सभी बंदों पर कर देते हैं, लेकिन एंड टाइम पर इन लोगों ने अपनी पावर को कंट्रोल में कर लिया होता है, जिससे कि इनमें से किसी की भी जान नहीं गई होती। वहीं हमारी एलन एंड बाकी सभी तो एकदम हिले पड़े होते हैं इन लोगों की पावर के इम्पैक्ट को देखकर। वहीं बात की जाए यहाँ की चीजों को निपटाने के बाद भाई ओरी भी अब वहां से जाने लगी होती है कि वेल अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ हरनी। वहीं हमारे दूसरी तरफ वही हमारे सुबेल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो रेफिलिया चिल्लाते हुए भाई केव के अंदर जा रहा होता है। हमें देखने को मिलता है उसे रेफिलिया मिल भी गई होती है, लेकिन वो बहुत बुरी कंडीशन में होती है। आई मीन उसे बांध वगैरह के जकड़ वगैरह रखा हुआ होता है एंड उसके पास ही इन वेंडेट्स का लीडर वगैरह भी बैठा हुआ होता है। यो यार यहाँ पर तो कुछ मेहमान हमसे मिलने आए हैं, लेकिन भाई हम यहाँ बिन बुलाए मेहमानों का बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते। ये बोलते हुए भाई वो हमारे सुबेल पर अटैक करने लगा होता है। वहीं सुबेल भी लाइक यार तू बिन बुलाए मेहमान किसे बोल रहा है बे, साले वो तू है जिसने की मेरी बेटी को किडनैप कर रखा है। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो काफी गुस्से में इस बंदे का बापन पकड़ लेता है एंड ये अपनी सिर्फ ब्रूटल स्ट्रेंथ से पकड़ा होता है, जिससे कि ये वही इन गुंडों का लीडर भी एकदम हिल पड़ा होता है कि भाई अगर तूने खाली हाथों से मेरा वेपन कैसे पकड़ लिया बे यार, अगर तू है कौन। भाई हमारा भाई सोवेल काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं हूं तैनवाल किंगडम का नाइट कमांडर सोवेल बैनक्रिफ्ट एंड ये बोलते हुए वो एक काफी तगड़ा सा पंच इस बंदे के जबड़े पर जड़ देता है एंड एक ही पंच में ये बंदा भी नॉकआउट हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है भाई हमारा सोवेल अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी रेफिलिया भाई भागते हुए हमारे सोवेल से लिपट चुकी होती है, जिसको कि हमारे भाई अल्बर्टो ने छुड़वा लिया होता है। भाई हमारा सोवेल भी अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर खुश हो रहा होता है। वहीं वो अपनी बेटी से माफी भी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर देना बेटा मेरी अब तक की सभी गलतियों के लिए। हमें देखने को मिलता है भाई हमारी भाई रेफिलिया भी भाई उन्हें ऐसा ना करने के लिए बोल रही होती है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। वहीं हमें देखने को मिलता है अभी इन दोनों का रिलेशन भी थोड़ा सुधर चुका होता है। भाई हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सोवेल अपनी बेटी को जो कि अब भाई काफी ज्यादा थकने की वजह से सो गई होती है भाई बाहर ले आता है एंड बात की जा हमारा रोबेल भी बोल रहा होता है कि तो क्या बच्ची ठीक है। भाई सोवेल भी लाइक हाँ काफी ज्यादा थक गई थी, इसी वजह से ये थोड़ा सो रही है। वहीं हमें देखने को मिलता है हमारे रोबेल एंड बाकियों ने भी यहाँ पर सभी को निपटा रखा होता है एंड सभी को बांध रखा होता है कि भाई अल्बर्टो इन सभी को कस्टडी में ले लो एंड इन सभी से इन लोगों को अभी काफी पूछताछ करनी है। और देखने को मिलता है भाई रेफिलिया को ठीक देख हमारी एलन भी खुश हो रही होती है। वहीं इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आए एक पैसा लाइक कर देना, चैनल पर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो अब थोड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।